अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और ईद की खूब सारी तैयारियां कर रहे होंगे। कैसी गुजरी है आपकी ईद की तैयारियां? तो जी लास्ट जो व्लॉग गुजरे हैं उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारा जो एक लैम्प जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। फिर दूसरा भी हम ले आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सबसे पहले जो मैं आप लोगों को चीज़ दिखा रही हूँ कि मैंने ये पेज से जो है मंगवाया था ऑर्डिनरी का सीरम। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मुझे बड़े टाइम से इंतज़ार था। ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था लेकिन उनके पास आउट ऑफ स्टॉक था ये नहीं कि, तो फिर बड़ा मेरा मैं वेट कर रही थी उसका कि शायद एक माह पहले आ जाए मुझे ईद से, तो मैं इसका यूज़ करके थोड़ी स्किन केयर कर लूँ। तो लेकिन नहीं आ सका, लेकिन ईद से चंद दिन पहले आया तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो ईद की तैयारियों में ये चीज़ भी शामिल हो जाएगी। तो इसके प्राइस भी मैं आपको दिखा रही थी, 3065 तक ये मुझे पड़ा है। इसमें उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट पैक भी दिया हुआ था साथ में फेस वॉश का। लेकिन यह है कि यही सीरम जो है आप ही ने किसी और पेज से मंगवाया उसको 2600 में पड़ गया, मुझे ज़रा 400-500 ज़्यादा पड़ गया। लेकिन खैर जी, एक्साइटेड हम दोनों थी। पहले हमने एक पेज से मंगवाया था कि हम एक ही मंगवाया कि हाफ़ हाफ़ कर लेंगे। फिर उसने जब किया तो फिर मुझे इनकी भी कंफर्मेशन कॉल आ गई कि जी अभी हम स्टॉक में ये हमें है, तो आपको चाहिए तो आप बताएं। फिर मैंने कहा जी भेज दें आप। और ये साथ में फेस वॉश था, बहुत ही इसकी मैंने धूमें सुनी हुई थी और मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी में अगर मैंने पहली मर्तबा सीरम का यूज़ करना ही है तो क्यों ना कोई हाई क्लास का ही बंदा कर ले। तो बस इसकी धुएँ बड़ी थी तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी यही यूज़ करूँ। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम स्किन केयर में इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ की है। मुझे नहीं पता सीरम क्या होता है, टोनर क्या होता है, फ़लाँ क्या होता है, लेकिन जबकि अब मैंने देखा तो मेरा दिल किया कि मैं भी इसको यूज़ करूँ। भाई हम भी एज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी एज भी यानी कि बढ़ती जा रही है। एज की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, हमारी एज भी बढ़ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा इस सीरम में भरकर डालने के लिए मैं अपनी अम्मी को लगाऊंगी जी। मैं कहा अम्मी जी आपके भी फेस पे काफ़ी ज़्यादा फ्रैकल वगैरह हैं, तो क्यों ना पहले मैं आपको लगाती हूँ, तो डेली आपने मुझसे ये लगवाया करना है। लेकिन मेरी अम्मा है ना, देसी अम्मा, कुछ अम्मा को हेजिटेशन भी है कि लो जी वो मैं अपने बच्चों से ये लेके लगाऊंगी। तो लेकिन फिर भी खैर मैंने अम्मी को आज लगाया कि अम्मी आपने इसको यूज़ किया करना। उसके बाद फिर नाइट क्रीम, ये बच्चों के हाथ में मैंने मोबाइल दिया कि रिकॉर्ड करो। मेरे पास स्टैंड नहीं था इस वक्त, तो बच्चे कभी इसकी ब्राइटनेस तेज़ कर रहे थे, कभी कम कर रहे थे, बड़े बदतमीज़ हैं जी। वैसे अगर रियल वॉइस में आपको सुनवाती वो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी है कि जो घरेलू गॉसिप होती हैं ना, थोड़ी सी वो हटके होती हैं। पंजाबी हम लोग बोल रहे होते हैं, दरमियान में उर्दू बोल रहे होते हैं, बड़ा मतलब हंसी मजाक वाला सीन होता है। तो फिर बाज़ दफ़ा अच्छा भी नहीं लगता कि सब कुछ शेयर किया जाए, इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। सबसे पहले अम्मी को लगाया, उसके बाद नाइट क्रीम जो लगाई, ओले थी हमारे पास अवेलेबल तो मैंने ओले लगा दी, ठीक है, अम्मी को नाइट क्रीम। इसके बाद फिर आ गई जी मेरे हस्बैंड की बारी, क्योंकि हमें बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ था जिस सीरम हम लोगों ने परचेज़ किया है। ये देखें बच्चे कैमरे को क्या कर रहे हैं ना, बच्चों के हाथ में मोबाइल था। तो मैंने कहा जी आ जाएँ अब आपकी बारी है, आपको भी मैं लगाती हूँ। आपका भी फेस बहुत ख़राब है तो आप भी अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लो। हस्बैंड की ये आदत है, मैं इनको जो मर्ज़ी कर दूँ, इन्होंने कहना सो बिस्मिल्लाह करती जाओ, चाहे 2 घंटे इनको आगे बैठना पड़े ना, तो ये कहेंगे बस ठीक है मैं करवा रहा हूँ तुम करती जाओ। तो मैं कहा होश करो, बस बड़ी हो गई है। लेकिन ये खुद से कुछ नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपनी मॉर्निंग से रूटीन दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, अब से क्या कर रही हूँ। पहले तो जस्ट मैं फ़ेस वॉश करती थी और फिर उसके बाद कोई भी यानी कि क्रीम लगाती थी और उसके बाद मॉइस्चराइज़र क्रीम और उसके बाद सन ब्लॉक यूज़ कर लेती थी, ठीक है। आजकल मेरे पास ओले है डे क्रीम, तो वो यूज़ कर रही हूँ। और फिर जब सीरम आया तो मैंने सोचा कि अब जी फेस वॉश करने के बाद मैंने सीरम अप्लाई किया, ठीक है। मैं आपके साथ साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था। देखें जी, ज़िंदगी में मुझे इन चीज़ों का ही नहीं पता कि ये क्या चीज़ें क्या बलाएँ हैं, लेकिन दुनिया तो पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई और हमें यही नहीं पता सीरम क्या बला है, ठीक है। खैर अब करेंगे यूज़ तो हमें भी बड़ा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो आने वाले वक्त में यही आपकी जो यूट्यूबर हैं सिंपली व्लॉग करते हैं, यही आपको मेकअप की टिप्स दे रही होंगी, बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। खैर मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे बस जी ये मैंने लगा लिया सीरम। इसके बाद मैं अपनी डे क्रीम में यूज़ करूँगी ओले की क्रीम, वो लगाऊंगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर सन ब्लॉक अप्लाई करूँगी। किचन में जाने से पहले भी आजकल मैं ये चीज़ें सारी कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं
आजकल मुझे वाक़ई में सभी कह रहे हैं कि आपकी स्किन बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी ग्लो कर रही है, सभी कह रहे हैं। तो मैंने कहा बस जी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मैजिक हो गया है, वरना मेरी स्किन बहुत गंदी थी। ओपन पोर्स वगैरह तो नहीं है, मुझे फ्रैकल का छोटा-मोटा सा इश्यू है चीक्स पे, जिसकी वजह से। और अच्छा अभी मैं आपको बता दूँ, मैं कह रही थी ओले क्रीम लगाऊंगी, ये म्यूसिन की मैंने जो है ना क्रीम जो है वाइटनिंग क्रीम है, आई थिंक मंगवा के रखी हुई है। ये भी 1500 की आई थी, तो मेरा दिल ही नहीं करता इसको डेली बेस पे, डे एंड नाइट क्रीम है ये, यूज़ करूँ मैं इसको, बड़ा दिल वही दुखता है, इतनी महंगी क्रीमें हैं। तो मैंने सोचा कि फिर अभी मैंने जाना था बाहर फतोमंड बाज़ार में, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छी वाली क्रीम लगा के जाती हूँ भाई। देखिए मुझे तो तरीका नहीं आ रहा कि क्रीम लगाने कैसे। सभी कहते हैं ना स्किन को ऊपर को लेके जाएं भाई, नीचे को ना लेके आया करें। स्किन ऊपर को खींचनी चाहिए, नीचे को नहीं करनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, टिलक जाती है। खैर जी, बहरहाल जी मैं यहाँ पे वो इसलिए ये महंगी वाली क्रीम लगा रही थी, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती इसको। इसको मैंने कभी कभार के लिए रखा हुआ है कि जब कहीं जाना हो तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इससे फिर बेस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। देख सकते हैं कितनी अच्छी सी है ये, और बड़ी प्यारी सी, कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई एक जगह पे बैठने वाली नहीं है, ग्रीसी सी नहीं है, बड़ी अच्छी सी है ये। देखें कितनी प्यारी शाइन सिर्फ ये सिंगल क्रीम के साथ आ गई है। तो सो जी बस यहाँ पे फिर लिपस्टिक के साथ हम लोग टच देंगे अपने फेस को, लिप्स पे, आइज़ पे नहीं दूँगी, चिक्स पे दूँगी। बस हमारे पास टिंट नहीं है, मुझे अब पता चल गया कि टिंट क्या चीज़ होती है जी, तो वो मेरे पास नहीं है। मंगवा लेंगे जी, मंगवा लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास लिपस्टिक इस तरह की पड़ी है कि उसको हम फिंगर के साथ, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक शेड है जो कि ख़त्म हो गई हुई है, तो फिर मैं इसको इसी तरह फिंगर टिप्स के साथ लगा के बस यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह जी मॉर्निंग रूटीन मेरी, किचन में जाने से पहले ये चीज़ें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे चाह चढ़ा हुआ है कि मैं अपनी स्किन केयर करनी है। बड़ी डल हो गई थी स्किन, बड़ी गंदी हो गई थी, तो बस जी ये जो रह गई इसी को ब्लशिंग के तौर पे लगा लूँगी, चीक्स को भी रेड कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, ये है हमारी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। नाइट में भी मैं सिंपली सा कर लेती हूँ, कभी दिल किया तो वो भी रिकॉर्ड कर लूँगी। जब मेरा दिल करता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी करने को दिल नहीं करता। सो मैंने सोचा ईद से पहले आप लोगों के साथ इन चीज़ों को भी शेयर कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास ऑर्नी का जो सीरम आया था ना, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। मुझे ये था कि मैं फटाफट अपने व्यूवर्स के साथ इस चीज़ को शेयर कर लूँ। लें जी, ये हो गया हमारी फाइनल लुक, लिपस्टिक लगाने के बाद, क्रीम लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है तो तूफ़ान ही, बहुत ज़्यादा गर्द भी उड़ रही है, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह करे ये गर्मी का ज़ोर ख़त्म हो, बारिश आ जाए तो ये भी ज़रा मिट्टी जो है थम जाए। अल्लाह का शुक्र है, इस कदर तूफ़ान आया हुआ है अच्छा खासा। शुक्र है अदा करें अल्लाह का, अल्लाह ताला इस गर्मी का ज़ोर तोड़े। बहुत क्या करना है इसको, नहीं रहने दें आप, या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन लाइट चली गई है। आज इतनी ज़ोर अच्छी वाली जो है ना घर की सफाइयाँ की थी, क्योंकि हमारा जो है लैम्प वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो इतनी अच्छे वाली सफाइयाँ की। अब मैंने ना शीशा वगैरह सारा बंद कर दिए हैं, खिड़कियाँ वगैरह घर की, ताकि डस्ट अंदर ना जा सके। क्योंकि अगर तो बारिश हो जाए तो सबसे बेस्ट होता है, बारिश पहले हो तो बाद में इस तरह की हवा चले, लेकिन पहले हवा चल रही है और अभी बारिश बाद में होगी। ये एक बकरियां चराने वाला है, वो बच्चों को कह रहा है कि मुझसे पहाड़ी बकरा ले लो, उसको गर्मी सर्दी की कोई टेंशन नहीं होती। आपका गर्मी की वजह से अगर मरा है तो उसको गर्मी सर्दी की कोई टेंशन नहीं होगी, मुझसे वो ले लो। बच्चे खुश हो रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में ना एक चीज़ जो है बैठ गई है कि नहीं अब हम लोग ना चांद रात को ही लेंगे, कि कुछ हो ना जाए जानवर को फिर से, डर गए हैं बच्चे भी। अल्लाह तेरा शुक्र है, बड़ी अच्छी आवाज़ चल पड़ी है। आयरन कर रही थी तो दोनों साइडों की, हमारी दो साइड की लाइट है, दोनों साइड की चली गई। अब आप कब आए हो? मम्मी को लेके आया हूँ। अच्छा 10 मिनट हो गए। अच्छा, तो बस फिर कपड़े आयरन करती करती छोड़ के आई हूँ। अभी नीचे मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो वो तो मैंने बता दिया, आप हर बात में मुझे टोका ना करो। जो बात करनी होती है ना, व्लॉग में आने को दिल करता है ना, तो वैसे आया करो। हर बात में टोकते हैं मुझको, हर बात में टोकते हैं। हाँ नहीं आई अभी को कौन कर दो वो आ कहीं बादल तो और लगा रहे हैं बस और दे दो बाजी रही दे होगी इतनी देर
आओ आइए थले ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਰੋਨ ਹੈ ਬਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਰੋਨ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। वो आ गया ਭਈਆ 300 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸ਼ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ਮਾਰੀ शनिवारी आ गई ਸ਼ਮਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ चलो आप वो इसको इस तरह ना ताना रस्सी बांधो पहले उसके बाद जान में है ਦੁੰਬਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਓਏ रस्सी ले क्या मोई ਰਜ਼ਾ ਸੁਬਾ ਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਦੁੰਬਾ ਪੇ ਸਨ। इतने बड़े सींग माशाल्लाह। ओ मूसा साइड पे क्या हुआ सिंगों से ना पकड़ो गले से मुझे पकड़ना ओ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹਰੰਜੇ ਪੂਰੀ रस्सी ले आओ रस्सी ले क्या यही है रस्सी। ਇਹਨੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ मोहम्मद साइड पे हो। ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਕੜ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ ਐ ਨਾ ਪਾਓ ਰੱਜੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ फिर खिंचोगे तो फिर जाएगी वो। ओ पैर उधर पिया गया। छोड़ जाना है मैं और पत्ती मैंने फड़ा अंदर ले जा तू अंदर ही ले जाना साइड पे हो। ओ वाकई अंदरों फड़िया नहीं है तो बाहर लगे ने मां से मां को फड़िया तो नहीं ना जाना ना से।